आप सभी को नमस्कार। सुबह उठ के मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं अपने आप को देवटी पिक्चर के अभय देओल जैसा समझ रहा था और बगल में लेटे हुए शख्स को सरदार समझ रहा था जो टैक्सी चलाता है। लेकिन पैडी भाई की कर्कशी आवाज़ सुनकर मेरी याददाश्त वापस लौटी और मुझे सब कुछ याद आ गया कि हमारे साथ कल रात क्या-क्या हुआ था। मैं तुरंत गाड़ी से निकला। मैंने सोचा मूड फ्रेश करने के लिए चाचा के पास जाता हूँ। चाचा मुझे गम में डूबे हुए मिले। मैंने उनसे कारण पूछा तो कहने लगे कल मैं 3 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर और 2 लीटर तेल लाया था जिसमें से आधा सामान गायब है। तो मैंने उनको एक मुहावरा बताया कि अब पछताए होत क्या जब पैडी कर गया खेल। यह सुनाकर मैंने उनसे आगे से सावधान रहने के लिए बोला और फटाफट से 4 पराठे बनाने को बोला जिससे उनका ध्यान हमारी ओर केंद्रित ना हो पाए। तभी मेरी नज़र पैडी पे पड़ी। वो आज के दिन के लिए खुद को तैयार कर रहा था। लेकिन आज चाचा जी पहले से तैयार थे। वो कल रात की पूरा षड्यंत्र पैडी का समझ चुके थे। वो सामने खड़े होकर हमारे ऊपर नज़र रखे हुए थे। हमको लगा कि चाचा जी को हमारे ऊपर शक हो गया है तो हम चलो बर्ड वॉचर बनने की एक्टिंग करते हैं और कुछ अमीर सा दिखते हैं। हमारे पास एक ही कैमरा था तो पैडी ने तौलिया लपेट लिया। मैंने उसको समझाया कि पैडी भाई, ये तौलिया लपेट के तुम बर्ड वॉचर नहीं, तुम गाड़ी के क्लीनर लग रहे हो। मुझे लगता है कि पैडी भाई इस बात पे ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने तौलिए के साथ-साथ अपनी टी-शर्ट भी उतार दी। लेकिन आज की सुबह कल रात जैसी नहीं थी। चाचा जी हर एक चीज़ पर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे। मजबूरी में पैडी भाई को जानलेवा कदम उठाना पड़ा और 2 लोटा पानी शरीर पे डालना पड़ा। उस खौफनाक मंजर की वीडियो और आवाज़ आप भी सुनिए। ओह! बाप रे! पैडी की इस चीत्कार ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं बस यहाँ से किसी तरह भागना चाह रहा था। आखिरकार मेरा नंबर भी आया। मैं भी जंग के मैदान में कूद पड़ा और एक कुशल योद्धा की तरह जिंदा वापस लौट कर भी आया। और गाड़ी को चला चला के जो मैंने अपनी बॉडी बनाई है उसको मैंने पैडी को दिखाया और उसको शेरनी के दूध में 2 अंडे मिलाकर पीने की बात मैंने उसको समझाई। पैडी आज दिन के लिए फिर से तैयार हो चुका था। मैंने भी चश्मा पहन लिया था और अब हम बिल्कुल एक डिसेंट पर्सन से बन चुके थे। पैडी ने आज सुबह से ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। उसने कल की तरह चाचा को बताया कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम पहाड़ी बाखली के एडमिन हैं। आप भी पराठे बेच-बेच के हमारी तरह कार ले लेंगे। कार के लालच में चाचा ने हमको मट्ठा भी साथ में पिलाया, तो आज हम ज़्यादा फ़ायदे में रहे। चूँकि कल पैडी जल्दी सो गया था इसलिए वो हिसाब नहीं लगा पाया, तो आज वो सुबह-सुबह उठ के गालियों का हिसाब लगाने लगा, जिसमें हमें कल कुल गालियाँ पड़ी हैं 1208, जिसमें से 8 मुझे पड़ी हैं, बाकी आप हिसाब लगा लीजिए। फिर हम निकल गए धारचूला की ओर। आज हमने गालियों का टारगेट सेट करा 20,000 पर और दोनों ने सहमति जताई। आगे चल के हमने देखा ट्रकों की मांग मैं भी परी मैं भी उड़ूंगी को लाइव कवरेज करने के लिए न्यूज़ चैनल्स के अलग-अलग कैमरामैन जगह-जगह पे खड़े थे। धारचूला पहुंच के मुझे सबसे पहले मिले प्रकाश दुगताल भाई। बहुत ही खुशमिजाज, दिलकश और खूब आवभगत वाले व्यक्ति हैं। दुगतू गाँव में रहते हैं और बहुत अच्छे तरह से धारचूला का टूरिज्म यहाँ संभाल रहे हैं। सबको सुरक्षित यात्रा यहाँ कराते हैं। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि यह सब बात मैं किसी प्रलोभन में या किसी दबाव में कह रहा हूँ। मैं बस आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्रकाश भाई के पास एक पुश्तैनी पोनिया, एक अभी-अभी ली गई रिवॉल्वर और 2 पुश्तैनी खुखरियाँ हैं। धारचूला पहुँचते ही सबसे पहले पहुँचे हम उस पुल पे जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। हम दोनों कदम से कदम मिला के चल रहे थे और गाना गा रहे थे कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र न हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। इतना सुनते ही एक नेपाली भाग के हमसे आगे चले गया। हमने कहा बेईमानी बेईमानी भाई पीछे आ। पैडी भाई ने मुझे बताया कि अगर हम नेपाल में आ गए हैं तो हमको नेपाली जैसा बनना पड़ेगा, हमको उनकी जैसी भाषा बोलनी पड़ेगी। तो हम गाना गाने लगे, वारी जायो पारी खायो आयो पलकियो परखा परखा परखाना। इतना सुनते ही हमको इकट्ठी 20,000 गालियाँ पड़ी और हम वापस भारत की ओर आ गए। भारत आके हम मिले मनीष भाई से जो धारचूला में चिंटू भाई के नाम से फेमस है। हमने यहाँ आते ही उनसे बोला राम रो। उन्होंने कहा बेटा ये इंडिया है, यहाँ नमस्कार बोला जाता है, बहुत मार खाओगे, उससे पहले निकल लो। थोड़ा आगे जाकर मुझे मिले मेरे मित्र बिशंदा। मैंने उनसे कहा यहाँ के लोग मुझे मुंह नहीं लगा रहे हैं, क्या एक दिन के लिए मुझे अपनी वर्दी दे सकते हैं? उन्होंने कौशिक भाई थोड़ी बहुत इज्जत तुम्हारी बची पड़ी है, कृपया निकल जाओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। वापिस आके चाचा जी को आज की पूरी दिनचर्या के बारे में बताया कि कैसे भारत तो छोड़ो, नेपाल वाले भी हमको अपनी सराखों में बैठा रहे थे। हम कोई भी चीज़ ले रहे थे या खा रहे थे तो उसका कोई भी पैसा नहीं ले रहे थे। तो चाचा जी ने हमसे कहा कि ठीक है, जो तुमने कल और आज सुबह खाया उसके पैसे मैं भी नहीं लूँगा। हमने उनको धन्यवाद दिया और वहाँ से रवाना हो गए। सोनासिंह पहुँचते पहुँचते हमको हो गई थी रात। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो पैडी बना रहा था भात। खत्म करते हैं बात क्योंकि हो चुकी है रात। ठंड ने कर दी हवा टाइट। आप सभी को गुड नाइट।